बच्चों, आशा है कि आप स्वस्थ होंगे। तीसरी कक्षा में आपका स्वागत है। आज की कक्षा का मूल उद्देश्य है अपूर्ण वर्तमान काल का अभ्यास कराना। बच्चों, विषय पर आने से पहले एक छोटी आवृत्ति करते हैं। क्या आप जानते हैं कि कौन-कौन से सर्वनाम हैं? बोलिए तो। मैं अर्थात I, तू अर्थात you, वह अर्थात he या फिर she, हम मतलब कि we, तुम अर्थात you, वे यानी कि वे, और अंतिम है आप। इसका प्रयोग हम सम्मान पूर्वक बड़ों से करते हैं। आगे देखते हैं। कौन मुझे बता सकता है कि काल क्या है? काल यानी कि टेंसेस। और कितने प्रकार के काल हैं? हाँ, 3 प्रकार। वर्तमान काल अर्थात प्रेजेंट टेंस, भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस, और भविष्यत काल यानी कि फ्यूचर टेंस। आज की कक्षा में हम अपूर्ण वर्तमान काल पर विशेष ध्यान देंगे। अपूर्ण वर्तमान काल का अर्थ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। चलिए आरंभ करते हैं। क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि कार्य अभी चल रहा है या समाप्त नहीं हुआ है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण पढ़िए। She is eating. वह खा रही है। अर्थात चित्र में जो कार्य किया जा रहा है, इसको जताते हुए हम कहेंगे वह खा रही है। यह इसलिए क्योंकि कार्य अभी तक हो रहा है। चलिए बच्चों, हम खाना क्रिया के पुल्लिंग रूप का पाठ करते हैं। अर्थात केवल लड़के या फिर पुरुष जाति के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। पढ़िए। मैं रोटी खा रहा हूँ। तू रोटी खा रहा है। वह रोटी खा रहा है। हम रोटी खा रहे हैं। तुम रोटी खा रहे हो। वे रोटी खा रहे हैं। आप रोटी खा रहे हैं। अब हम खाना क्रिया के स्त्रीलिंग रूप का पाठ करते हैं। यानी कि केवल लड़कियों या फिर स्त्री जाति के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। पढ़िए। मैं रोटी खा रही हूँ। तू रोटी खा रही है। वह रोटी खा रही है। हम रोटी खा रहे हैं। तुम रोटी खा रहे हो। वे रोटी खा रही हैं। आप रोटी खा रही हैं। एक अन्य क्रिया का अभ्यास करते हैं। खेलना क्रिया का पुल्लिंग रूप। अपूर्ण वर्तमान काल में मैं गेंद खेल रहा हूँ। तू गेंद खेल रहा है। वह गेंद खेल रहा है। हम गेंद खेल रहे हैं। तुम गेंद खेल रहे हो। वे गेंद खेल रहे हैं। आप गेंद खेल रहे हैं। अब स्त्रीलिंग में मैं गेंद खेल रही हूँ। तू गेंद खेल रही है। वह गेंद खेल रही है। हम गेंद खेल रही हैं। तुम गेंद खेल रही हो।
वे गेंद खेल रही हैं। आप गेंद खेल रही हैं। बच्चों, अब तक हमने क्रियाओं को सर्वनामों के साथ प्रयुक्त किया है। अब हम इनमें संज्ञाओं का प्रयोग करेंगे। संज्ञा का अर्थ नाउन है। उदाहरण देखिए। पहला वाक्य, अर्णव पाठशाला जा रहा है। कौन पाठशाला जा रहा है? अर्णव। अर्णव यहाँ पर संज्ञा है और वह पुल्लिंग में है। दूसरा वाक्य पढ़िए। संजना पाठशाला जा रही है। संज्ञा क्या है यहाँ पर? हाँ, संजना, और स्त्रीलिंग में है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। बच्चों, निम्न वाक्यों में हमने वह सर्वनाम की जगह पर एक नाम जोड़ा है। करना क्रिया पढ़ते हैं। राजीव खेत में काम कर रहा है। हमने करना क्रिया का यह रूप क्यों लिखा है? क्योंकि राजीव पुल्लिंग में है। बहुत ठीक। और वह सर्वनाम का प्रतिनिधि कर रहा है। पढ़िए। प्रीति अपना गृह कार्य कर रही है। वह की जगह पर हमने प्रीति लिखा है। प्रीति स्त्रीलिंग में है, तो हम क्या लिखेंगे? कर रही है। आगे देखिए। वाक्यों को पढ़ते हैं। वरुण और अरुण पढ़ाई कर रहे हैं। शिक्षा और लक्षणा घर की सफाई कर रही हैं। यहाँ पर पहले और दूसरे वाक्य में दो संज्ञाएं हैं। पहले वाक्य में वरुण और अरुण वे संज्ञा दर्शा रहे हैं, अर्थात वाक्य पुल्लिंग बहुवचन में है। इसी कारण हम कर रहे हैं बोलेंगे। दूसरे वाक्य में शिक्षा और लक्षणा स्त्रीलिंग बहुवचन में है, अतः हम कर रही हैं लिखेंगे। और कुछ उदाहरण देखते हैं। क्रिया सुनाना। आदर्श गीत सुना रहा है। अध्यापक कथा सुना रहे हैं। क्रिया खरीदना। रेशमी पुस्तक खरीद रही है। पिताजी एक नई गाड़ी खरीद रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब हम अपूर्ण वर्तमान काल से संबंधित एक अभ्यास कार्य करते हैं। प्रश्न पढ़िए। क्रिया का सही रूप चुनकर खाली जगहों में लिखो। पहला वाक्य, रतन स्कूल में फुटबॉल खेलना। खेल रही है या फिर खेल रहा है बच्चों? रतन एक लड़का है या लड़की? रतन एक लड़का है, अर्थात पुल्लिंग, एक वचन। तो सही उत्तर चुनिए। हाँ, सही उत्तर है खेल रहा है। आगे, तुम कहाँ जाना? जा रही है या जा रहे हो? हाँ, तुम कहाँ जा रही हो? एक अंतिम वाक्य देखते हैं। अनीश और ईशा सोफे पर पढ़ना। पढ़ रहा है या पढ़ रहे हैं? उत्तर बताइए। हाँ, पढ़ रहे हैं, सही पहचाना। बच्चों,
जाने से पहले चलिए एक वीडियो का आनंद लेते हैं। आज की कक्षा हम एक कविता से समाप्त करेंगे। ध्यान दीजिए। शीर्षक है प्रकृति की सीख। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। सागर कहता लहराकर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है? उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। नमस्ते बच्चों।